बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, अहम खबर, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले जो लोटे थे या इलेक्टेबल्स थे, उनके साथ बड़ा हाथ हो चुका है। जो कुछ उन्हें कहा गया था या जिस वजह से उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो टूट गई, इमरान खान माइनस हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। बैकडोर मुज़ाकरात के हवाले से एक बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया है। शाह महमूद कुरैशी की एक और मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, और इमरान खान साहब की जानिब से एक मैसेज जो है वो शाह महमूद कुरैशी को दिया गया है। माइनस फार्मूले के हवाले से जो बातचीत चल रही थी, माइनस फार्मूला इस वक्त नाकाम हो चुका है। दूसरी तरफ नवाज़ और जरदारी जो हैं वो आपस में लड़ चुके हैं, और जो बात की जा रही थी कि पीडीएम पर मुश्तमिल फिर से एक जो हुकूमत है शायद वो बनकर सामने आ जाए, लेकिन जो इस वक्त मामलात चल रहे हैं ये डिसाइड ही नहीं हो पा रहा कि किसको क्या शेयर मिलेगा। और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है और जो प्लान किया गया था कि पीटीआई को क्रश कर दिया जाएगा, इस प्लान की नाकामी के बाद जो माइनस फार्मूला है वो भी मुकम्मल तौर पर इस वक्त आउट हो चुका है। इस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले इलेक्टेबल्स जिनको कहा जा रहा था, जिनमें जो है वो फवाद चौधरी या अली जैदी या फिरदौस आशिक अवान समेत जो दीगर लोग थे जिन्होंने जहांगीर तरीन को ज्वाइन किया था, उनके हवाले से आपको बताता चलूँ तो एक ये रिसर्च जो है वो सामने आई है। और इसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिन लोगों ने छोड़ा था, इनको किस तरह से सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर बुरे तरीके से पिटाई आवाम ने की है। अभी तो ये हलकों में गए ही नहीं हैं, और ऑलरेडी सियासी जो तज्ज़ियाकार है वो ये कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन जिसको भी टिकट देंगे इनमें से, और ये जब जाएंगे अपने हलकों में इलेक्शन के लिए तो 2-4 हज़ार वोट भी ये हासिल नहीं कर पाएंगे। तो बहरहाल इसकी एक झलक मैं आपको खाली आपके साथ में शेयर करता हूँ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो ट्विटर है उसके ऊपर जो है वो जब से इन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी है उसके बाद कितने लोगों ने इनको अनफॉलो या ब्लॉक इस वक्त कर दिया है, और एक बड़ी तादाद में लोगों ने जो है वो इनको अनफॉलो भी किया, जिससे ये पता चलता है कि लोग इनसे कितनी ज़्यादा जो है वो जो ये दावे करते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने के बाद ये लोगों को सामने लेकर आएंगे और इमरान खान का वोट बैंक इनकी तरफ जाएगा, तो बुरे तरीके से इनकी पिटाई हुई है। जहांगीर तरीन के हवाले से अगर बताऊं तो जहांगीर तरीन का जो है वो लेटेस्ट जो अभी तक की अपडेट्स हैं तो 8,000 फॉलोअर्स उनको ट्विटर के ऊपर इस वक्त छोड़ के जा चुके हैं, जबकि फवाद चौधरी जो हैं उन्हें भी 30,000 जो फॉलोअर्स हैं वो उन्हें ट्विटर के ऊपर छोड़कर जा चुके हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को इन्होंने खाली उनसे अलहदा हुए हैं, जहांगीर तरीन के साथ इन्होंने शमूलियत इख्तियार की है, तो ये ट्विटर के ऊपर खाली इनका जो हाल है वो हो रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए इमरान इस्माइल की, तो इमरान इस्माइल का तो जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉरी इमरान इस्माइल नहीं बल्कि फैज़ुल हसन चौहान, इनकी बात की जाए तो इनका तो टोटली बेड़ा गर्क हो गया है। तकरीबन कोई 40,000 के करीब जो फॉलोअर्स हैं वो इनको छोड़कर जा चुके हैं। इसी तरह से इमरान इस्माइल जो है वो 15,000 उनको छोड़ गए हैं, और अली जैदी 27,000, और हिबा फवाद जो हैं यानी कि हिबा बुखारी जो फवाद चौधरी की अहलिया हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा पेश हैं, तो 5300 उनका भी नंबर है। और फिरदौस आशिक अवान जो हैं जो कि कहती हैं जी कि मैं बाहर से डॉलरों में तनख्वाह लेती थी और यहाँ पर पाकिस्तान में आई, हालांकि उनकी हालत ही है कि अपने हलके में वो पीटीआई के टिकट पर भी जीत नहीं पाती, तो अभी बुरे तरीके से वो फिर से पिटेंगी। तो 10,000 लोग इनको भी छोड़ के जा चुके हैं। तो ये इनके साथ खाली सोशल मीडिया की हद तक हुआ है, अभी अवाम में तो ये गए ही नहीं हैं। और दूसरी तरफ इनके साथ बड़ा हाथ ये हो गया है कि जिस वजह से जहांगीर तरीन के साथ इनको शमूलियत करवा कर और जो एक बयानिया बनाने की कोशिश की और जहांगीर तरीन को लॉन्च करने की कोशिश की गई, तो वो प्लान बहुत बुरे तरीके से पिट चुका है। और जहांगीर तरीन जितना ज़्यादा उनको मीडिया हाइप दी गई, जितना ज़्यादा इस तरह से बयानिया बनाया गया कि जहांगीर तरीन अब आ गए हैं और इमरान खान को इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म बनाया, तो अब इनकी अपनी जमात आ गई है, तो इनकी हालत अब ये हो चुकी है कि अगर ये वैसे जमात बनाए बग़ैर अगर इलेक्शन लड़ते तो फिर शायद इनको कुछ वोट मिल जाते, लेकिन इस वक्त इनकी सूरत हाल ये है कि बहुत बुरे तरीके से ना सिर्फ ये पिटे हैं बल्कि ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले की नाकामी के बाद जो हाथ है वो इनके सरों से उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद ये जो इलेक्टेबल्स हैं
ये तो खैर पहले भी जब जहांगीर तरीन की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने करनी थी तो उस वक्त भी इनके जो चेहरे थे वो लटकाए हुए थे और ये कहते थे कि इमरान खान का वोट बैंक है, उनसे हम नहीं जीत सकते। तो अब तो बिल्कुल ही जो मज़ीद बेड़ा गर्क है वो इनका हो चुका है। और दूसरी तरफ नाजरीन, इमरान खान से मुलाकात हुई है शाह महमूद कुरैशी साहब की दूसरी, यानी कि पहली मुलाकात एक हुई जब वो जेल से रिहा हुए और फिर उसके बाद एक और जो मुलाकात है शाह महमूद कुरैशी की वो हुई है और इनमें मुस्बत जो पेशरफ्त है वो सामने आई है और चीज़ें कामयाबी की तरफ जा रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इस मुलाकात के हवाले के बाद ये खबर भी सामने आई कि इमरान खान साहब से जब ये कहा गया कि आप कुछ देर के लिए या कुछ टाइम के लिए आप पीछे हट जाएं, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप बेशक जो वापसी है वो आप कर लें। यानी कि पहले तो सिर्फ और सिर्फ माइनस इमरान कहा जा रहा था कि खान साहब आप माइनस हो जाएं, पीछे हो जाएं, लेकिन अब ये नई डेवलपमेंट सामने आई है कि अब खान साहब से कहा जा रहा है कि आप कुछ टाइम के लिए माइनस हो जाएं, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप वापस भी आ जाएं। तो इस हद तक इमरान खान साहब ने ये जो असाबी जंग है इस जंग में वो जीते। और इमरान खान साहब ने इसके ऊपर बड़ा दिलचस्प जवाब ये दिया कि जो बंदा ये बात कर रहा है मुझे माइनस की, वो बंदा खुद क्यों माइनस नहीं हो जाता। तो इस चीज़ से भी इमरान खान साहब ने जो इनकार है वो किया है। और दूसरी तरफ ताकतवर जो हल्के हैं उनको इस वक्त जो एक मुसीबत कहें वो पड़ी हुई है, या वो सर पकड़कर इस वक्त इस वजह से भी बैठे हैं कि अभी तो इलेक्शंस हुए ही नहीं, अभी तो जो आगे हुकूमत इनके प्लान्स थे कि इसी तरह से इलेक्टेबल्स के साथ हुकूमत बनाकर तो खींच के रखा जाए, तो वो अभी से ही जो इनका प्लान है वो पिट गया। एक तो जहांगीर तरीन की शक्ल में पिटा है, लेकिन दूसरी तरफ नवाज़ और जरदारी की जो लड़ाई है वो अभी से ही शुरू हो चुकी है। और अभी तो इन्होंने अपने केसेस ख़त्म करवाने के लिए और इमरान खान की मुखालफत में ये सारे इकट्ठे हो गए थे और ये हुकूमत इन्होंने 14 माह चलाई, लेकिन उसके बाद ये लड़ाई झगड़ा चल रहा है। जैसे कि जरदारी जो है वो चाहते हैं बिलावल को और नवाज शरीफ चाहती है कि वही वापस इक़्तिदार में आए। ये जो चीज़ें हैं इनके ऊपर इनकी जो आपसी लड़ाई है उसका आगाज़ हो चुका है और अभी से ही जो चेयरमैन पीसीबी हैं इसके ओहदे पर जो लड़ाई है नवाज़ और जरदारी में वो शुरू हो चुकी है। आसिफ जरदारी डट चुके हैं और जो उनके वज़ीर हैं बैनुल सूबाई जो खेलों के वज़ीर हैं वो ये कहते हैं कि जो ही नजम सेठी की 30 तारीख तक इनकी अपॉइंटमेंट थी तो 30 तारीख के बाद हम इनको बिल्कुल भी तोसी नहीं देंगे क्योंकि नोटिफिकेशन इन्होंने ही जारी करना है। जबकि शहबाज शरीफ ने मुलाकात भी की है नजम सेठी से और उनको ये कह भी चुके हैं कि आप ही पीसीबी चेयरमैन के उम्मीदवार हैं और उनका नाम भी दे दिया। दूसरी तरफ जरदारी कहते हैं कि नहीं ये नहीं होगा, मेरा उम्मीदवार जो है वो ज़ुका अशरफ होगा और चूँकि हमारे पास खेलों की वजारत है और हमारा ही बंदा चेयरमैन पीसीबी लगेगा। और इसके ऊपर उन्होंने अब ये लेटेस्ट अपडेट है कि जो नोटिफिकेशन है तोसी का वो चूँकि इसी वजारत से ही जारी किया जाना है तो वो नजम सेठी का जारी नहीं होगा। तो इस ओहदे के ऊपर जो एक लड़ाई है वो शुरू हो चुकी है। और इसी तरीके से आसिफ जरदारी जिस तरह से जहांगीर तरीन के साथ एक्टिव हुए हैं, पंजाब में जिस तरह से एक्टिव हुए हैं, इस सारे मामले के ऊपर जो नून लीग है उन्हें इस ना सिर्फ तशवीश है बल्कि उनके अंदर जो परेशानी है वो इस वक्त इस कदर मौजूद है कि वो कह रहे हैं कि ये हमने क्या कर दिया, बल्कि वो उल्टा इस वक्त जो उनके बयानात सामने आ रहे हैं वो इमरान खान के सपोर्ट में उनके बयानात सामने आ रहे हैं कि इमरान खान का जो वोट बैंक है इतना कुछ करने के बावजूद भी नहीं टूट पाया। और इवन के शाह महमूद कुरैशी ने भी अभी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की है और उस गुफ्तगू में उन्होंने इवन के जहांगीर तरीन को ये कहा है कि डेथ ऑन अराइवल, यानी कि उन्होंने ये मिसाल दी है जहांगीर तरीन की जमात के हवाले से कि एक पेशेंट जिसको अगर कोई हार्ट अटैक आया हो और उसको जब आप इमरजेंसी में अस्पताल लेकर गए हो तो अस्पताल में डॉक्टर ने ये कह दिया कि डेथ ऑन अराइवल, यानी कि इनकी जो मौत है वो पहले ही वाक़ई हो चुकी है। तो इस वक्त ये हुआ है जहांगीर तरीन के साथ और जहांगीर तरीन की जमात के साथ लॉन्चिंग। अभी तो आगे और भी बड़े सारे प्लान थे लेकिन अभी उनकी उस तरह से प्रॉपर लॉन्चिंग भी नहीं हुई थी, तो ये फार्मूला बुरे तरीके से फिटा है। और इसी तरह से जहांगीर तरीन के हवाले से ही चौधरी सरवर खान जो हैं चौधरी सरवर वो ये कहते हैं जी कि जहांगीर तरीन की जमात जो है ये स्पॉइलर हैं, यानी कि ये जो इलेक्शन लड़ेंगे ये सिर्फ़ और सिर्फ ये किरदार रोल अदा कर सकते हैं कि ये कुछ ना कुछ जो वोट है वो ज़रूर हासिल करेंगे, लेकिन इससे नुकसान नून लीग का होगा और नून लीग के कुछ वोट ये तोड़ पाएंगे
कि नून लीग का अगर कुछ वोटर जो अगर पीटीआई को नहीं वोट देना चाहता तो वो शायद इनको वोट दे देगा, लेकिन जो पीटीआई का वोट है वो बिल्कुल इंटैक्ट है और वो किसी तरीके से भी इमरान खान का अभी तक जो वोट बैंक है वो तोड़ने में हम नाकाम हुए हैं। तो ये नाज़रीन ओवरऑल जो मामलात हैं वो इस वक्त चल रहे हैं। आगे चलकर जाहिर सी बात है शेयरिंग फिर होनी है अगर इनकी हुकूमत बन जानी है, या जिस तरह से जो एक प्लानिंग थी कि सारे मिलजुल कर हुकूमत बना देंगे। तो अब मसला ये पड़ गया है कि एक तो वोट बैंक इमरान खान का नहीं टूट रहा और दूसरी तरफ जो ये चीज़ें तय कर रहे थे कि ये हमारे पास होगा और वो हमारे पास होगा, इस शेयरिंग के ऊपर भी इस वक्त कोई जो मामलात हैं वो इनके आपस में तय नहीं हो पा रहे और जो लड़ाइयाँ हैं वो बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी हैं। और मरीम नवाज़ के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि मरीम नवाज़ इस सारे मामलात के अंदर आउट हो चुकी हैं। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये कह दिया गया है, ये आपको मैं खबर भी देता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन की तैयारी का कह दिया गया है। बस उनको एक चीज़ कही गई है कि आपने एक काम नहीं करना, जो बैलेट पेपर की छपाई है वो आपने अभी नहीं करनी, बाकी जितने भी तमाम तर इंतजाम हैं इलेक्शन के हवाले से वो आपने कंप्लीट करने हैं। यानी कि उससे पहले आपने जो अमला वगैरह अरेंज करना होता है, सिक्योरिटी बजट के हवाले से सारी जो चीज़ें होती हैं, आपने कागजी कार्रवाई वगैरह होती है, आपने शेड्यूलिंग वगैरह करनी होती है, तो ये वाले सारी जो चीज़ें हैं वो आपने मुकम्मल कर देनी है। लेकिन सिर्फ बैलेट पेपर की जो छपाई है वो आपने नहीं करनी, और बैलेट पेपर की जो छपाई होती है वो बिल्कुल सबसे लास्ट स्टेज होती है कि आखिरी स्टेज पर आप ऑर्डर कर देते हैं कि बैलेट पेपर छाप दें, उसके बाद वो छप कर आते हैं और फिर उनके ज़रिए जो वोट है वो कास्ट किया जाता है। तो ये ओवरऑल जो सिनेरियो है इस वक्त चल रहा है, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही हैं इमरान खान साहब के हक़ में। और आगे आने वाले जो दिन हैं उसमें आप ये भी देखेंगे कि चीज़ें बिल्कुल मज़ीद भी बेहतर होंगी। असेंबलियाँ जब टूटेंगी, जब ये हुकूमत से जाएंगे, निगरान सेटअप आएगा, तो मज़ीद हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। राय का असर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।